साधारण गरीब परिवार में मैं जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ, ऐसे घर में जहां 2 रोज फिशिंग नहीं होगा, तीसरे दिन घर पे भोजन नहीं बन सकता था। इसलिए गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। आप समझ सकते हैं कि मेरा बचपन कितना अभाव से बीता। जिस उम्र में बच्चे को अपने परिवार, माता पिता के साथ खेलना कूदना होता है, उस उम्र में मैं अपने घर को छोड़कर मुंबई जैसे शहर 2000 किलोमीटर दूर चला गया। मात्र 18 साल की उम्र में मुंबई जैसे शहर में जाकर मैंने मेहनत किया, मजदूरी किया। मात्र 900 रुपया महीने पर, यानी कि रोज के 30 रुपया पे मैं मजदूरी करता था। लेकिन माता पिता के आशीर्वाद से, आप सभी संत के आशीर्वाद से हमने मुंबई जैसे शहर में एक मुकाम हासिल किया, एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैं लौट के जब मैं अपने प्रदेश बिहार में मैं गया तो मैंने देखा लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी इस धरती पर हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है। हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है, बिजली पानी नहीं है। फिर मैंने समाज के बारे में जानना कोशिश किया कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मुझे लगा कि अपने अधिकार के लिए हमें लड़ाई लड़ना चाहिए। जिस तरीके से कभी हमारे पूर्वज ने इस देश की आजादी दिलाने के लिए पौने 200 साल तक लड़ाई किया, तब जाके ये देश आजाद हुआ। आजादी से पहले राजा महाराजा का रूल होता था, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए एक संविधान बनाया और संविधान में हमारे पास एक ताकत दिया। वो ताकत वोट गिराने का दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अब राजा के घर में बच्चा जन्म लेगा या रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। अब इस देश के राजा जिसके पास वोट होगा वो व्यक्ति बनेगा। उसके बाद हम लोगों ने समय समय पर समाज में बहुत सारे हमारे वीर योद्धा का जन्म हुआ और समाज के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा, और जिसके कारण आज हम गरीब पिछड़ा समाज के लोग, मछुआरा समाज के लोग आज सर उठा के जी रहे हैं साथियों। लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ गरीब पिछड़ा शोषित समाज के लिए हमें करना है। हमें अपने आने वाले पीढ़ी के लिए उनको एक बेहतर समाज, बेहतर दुनिया, बेहतर राज्य हमें देने की आवश्यकता है साथियों। इसलिए मैं लगातार बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर मैं लगातार बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्य में अपने समाज के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। क्योंकि निषाद समाज पूरे भारत में 312 नाम से जाने जाते हैं और कहीं पे मल्ला, कहीं पे बिंद, कहीं गोरी, कहीं केवट, कहीं गंगापुत्र, कहीं कोली, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। भारत में कई राज्यों में निषाद समाज एससी में है, कहीं एसटी में है, कहीं ओबीसी है। मेरा मानना है कि जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमको अलग अलग राज्य में अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखा गया है। और इसके लिए मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा हूं। बिहार में कल तक निषाद को कोई जानता नहीं था, लेकिन हमने अपना संघर्ष करके एक बिहार, उत्तर प्रदेश में मुकाम हासिल हमने किया और मैं आज लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सरकार से आज मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता तो आज बिहार राज्य का मैं मुख्यमंत्री रहता, लेकिन मेरी वो मुख्यमंत्री बनना सपना नहीं है। मेरा सपना है समाज में बदलाव हो, समाज के हर वर्ग के लोग, हर इंसान सर उठा के जिए। और मैं बीके मोहन जी को भी मैं कहना चाहूंगा कि आप पार्टी को कर्नाटका में आपने लाया है और आने के बाद आपने बता रहे हैं कि काफी शुभ संकेत हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में अभी भी आपको ऑफर कर रहे हैं।
अभी भी आपको ऑफर कर रहा है, आने वाले में भी आपको ऑफर करेगा। लेकिन अगर आपको समाज का फिक्र है तो निश्चित तौर पे आपके समाज के साथ चलना चाहिए। बड़े से बड़े ऑफर आएगा। मेरा मानना है कि हम अगर झोपड़ी में भी रहें तो झोपड़ी का बादशाह बन के रहेंगे, किसी के महलों में हमें गुलामी नहीं करना है। साथियों, आज हमारे साथ लोग लड़ाई लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने हमसे तोड़कर आज भारत सरकार में उनको मंत्री बना के रखा है। बिहार में कई लोगों को मंत्री बना के रखा है। उनका भला हो सकता है, लेकिन समाज का कभी भला नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आने वाले समय में पार्टी को बनाइए, पार्टी को चलाइए, और आने वाला समय में जो आप सपना देख रहे हैं, निश्चित तौर पे अगर संत समाज, आपके अपने लोग जो 70 लाख से अधिक संख्या में है, अगर वो आपके साथ रहेंगे तो एक रोज सीएम आप जरूर बनेंगे साथियों। लेकिन उससे पहले रास्ता भटकाने के लिए आएंगे, लेकिन ये निर्णय आपको लेना है कि रास्ता भटकना है या सीधे रास्ते पे जाना है। जिंदगी का मतलब एक ही होता है, सेवा। मैं सभी जाति, सभी धर्म को मैं मानता हूं। मैं एक चीज मानता हूं कि मानवता, इंसान हम हैं और एक इंसान को हमें मदद करना चाहिए। ये बात अलग है कि मैं एक जाति का नेता हूं, क्योंकि वो मैं अपने घर परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लोग अगर मुझे कहेंगे कि आप जाति नेता है तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। उनके लिए मैं हो सकता हूं कि मैं जाति का नेता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि मैं अपने परिवार के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं अपने परिवार के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। इस देश में जितने भी निषाद समाज के जितने भी उपजाति है, 312 नामों से जाने जाते हैं, ये सब किसी के लिए जाति हो सकता है, लेकिन सन ऑफ मल्ला के लिए ये हमारा अपना परिवार है साथियों, ये हमारा अपना परिवार है। और इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि मैं सन ऑफ मल्ला हूं, क्योंकि मैं मल्ला का बेटा हूं, निषाद का बेटा हूं, कोहली का बेटा हूं, निषाद समाज के 312 जाति का मैं बेटा हूं। मैं एक हिंदुस्तानी हूं। मैं सभी जाति धर्म को मैं सम्मान करना चाहता हूं। तो इसलिए आने वाले समय में बहुत ऐसी चीजें होगा, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा ताकत है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का दिया हुआ वोट गिराने का अधिकार। देश के प्रधानमंत्री हो या रतन टाटा हो या अंबानी हो, उनके वोट का वैल्यू अगर एक है तो आपका भी वोट का वैल्यू एक है, गरीब से गरीब लोगों का। तो आने वाला समय में बिहार में भी हम लोगों ने संघर्ष कर रहा है। हमने बिहार में 4 विधायक, हमने 18 में हमने पार्टी लॉन्च किया। 2020 में मात्र 2 साल में बिहार में मैं 4 विधायक बना के मंत्री बना, और 4 विधायक मेरा सरकार का चाबी था। अगर 4 विधायक का समर्थन मैं दूसरे पक्ष में अगर करता तो दूसरे पक्ष के लोग सीएम बन जाता। मेरे ताकत में वो ताकत था, चाबी में पावर था कि मैं सीएम बदल सकता था, लेकिन मैं ईमानदारी से मैं काम कर रहा था। लेकिन अगला को लगा कि एक बॉम्बे से आकर तेज तरार युवा है, इनको रोको नहीं तो ये आने वाले समय में मुख्यमंत्री बन जाएगा। फिर हमारे विधायक को उन्होंने खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया था। लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। मैं आने वाला समय में पूरे देश में अपने समाज के लिए, गरीब पिछड़ा समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। मेरा मात्र एक सपना है कि निषाद समाज के लिए तो हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन साथ में जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे SC ST समाज के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया, जिस तरीके से बीपी मंडल जी के लड़ाई से OBC आरक्षण का स्थापित हुआ देश में, हमारा मानना है कि देश में हम लोग एक नई लड़ाई लड़ेंगे। जिनकी जितनी संख्या होगा उनको उतनी भागीदारी दिया जाएगा। हम इस विचार के साथ हैं। आज इसके लिए हम इंडिया गठबंधन में, आज मैं लीडर हूं। मैं राहुल गांधी जी को समर्थन मैं इसलिए दिया हूं क्योंकि उनका विचार एक है कि देश में जिसकी जितनी संख्या है उनको मैं उतनी हिस्सेदारी दूंगा। आज इस विचार के साथ मैं हूं। तो इसलिए आने वाला समय में देश में एक बदलाव लाकर अब जितने भी समाज के लोग हैं, जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, जिनकी जितनी संख्या होगा उतने उनको रिजर्वेशन देने का काम आने वाला समय में हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार करेंगे, इस विचार के साथ है। तो मैं विशेष तो अभी कर्नाटक के बारे में ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन आने वाला समय में मैं आपके बारे में आऊंगा, जानूंगा, आपके बीच में घूमूंगा। अभी मैं उत्तर प्रदेश में ज्यादा समय दे रहा हूं, वहां पे पार्टी को खड़ा कर रहा हूं, और आने वाला समय में यूपी इलेक्शन के बाद मैं आपके राज्य में मैं आऊंगा और मैक्सिमम समय
आपके राज्य में मैं दूंगा और एक संकल्प यात्रा निकालकर पूरे अपने समाज जहां पे भी है उनके बीच में मैं पहुंचने का काम करूंगा और संकल्प लूंगा कि आने वाला समय में अपनी सरकार, अपनी सत्ता, अपनी पावर अपने पास आएंगे तब जाके गरीब पिछड़ा समाज का अधिकार मिलेगा। ऐसे संकल्प आने वाले समय में मैं लेने के लिए आऊंगा और मैं इस मंच से मैं घोषणा कर रहा हूं कि कर्नाटका का हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीके मोहन जी आपके बीच में है। इनके नेतृत्व में, इनके अच्छे टीम के नेतृत्व में और हमारे भी देख रेख में हम कर्नाटका में आने वाला समय में अपनी सरकार बनाने के लिए जितना हो सकता उतना हम लोग मेहनत करेंगे। सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को हम जोड़ने का काम करेंगे, चाहे युवा हो या महिला हो, पुरुष हो, सभी वर्ग के लोगों को, जितने भी हमारे समाज के लोग हैं सभी को हम लोग आने वाले समय में सम्मान देंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी मिला है कि आज तक मैं अपनी जिंदगी में आज तक इतना संत समाज को कभी मैंने एक साथ कभी नहीं देखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े संख्या में संत समाज आज हमारे मंच पर पार्टी लॉन्चिंग में यहाँ पर उपस्थित हुए और आप लोगों का आशीर्वाद जरूर अगर हमें मिलेगा तो निश्चित तौर पे इस प्रदेश में हमारे आने वाले समय में सरकार बनेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने स्वागत किया, आप लोगों ने समर्थन दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।